अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम देख रहे हैं कि जो खुला तेल है उसकी फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, आटे की कीमत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद इतनी महंगाई में जहां लोगों का गुजर बसर थोड़ा बहुत करके जिन चीज़ों पर हो जाता है उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। अब पाबंदी लगाने का मकसद और वजह यह है कि जो खुला तेल फ़रोख्त हो रहा है वो गैर मयारी है, इसी वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। अभी हम चल के मार्केट में देखेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रांडेड ऑयल है और जो खुला तेल है उसकी कीमत में कितना फ़र्क है। और दूसरी बात ये कि जो ब्रांड के नाम पर डिफरेंट तरह के ऑयल फ़रोख्त किए जा रहे हैं मार्केट में, उनकी क्या सदाकत है और वो कितने क्वालिटी चेक अगर उनका होता है या नहीं होता, और कितने उसके ऊपर सर्टिफिकेशन मौजूद है कि ये तेल जो है इस्तेमाल के काबिल है और इसे चेक होने के बाद मार्केट में लेकर आया जा रहा है। क्योंकि कई तरह के ऑयल्स हैं जो मशहूर ब्रांड्स के अलावा भी हैं और कई ब्रांड्स के ऑयल और भी हैं जो कि आ रहे हैं और फ़रोख्त हो रहे हैं मार्केट में, रिनाउंड नहीं है। क्या उनमें इतना डिफरेंस है कि आवाम उसको अफोर्ड करे? आवाम से जब हम बात करेंगे और पूछेंगे, हमने अमूमन अक्सर शोज़ में देखा है कि जब हम दुकानों पर जाते हैं तो लोग बहुत थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर जा रहे होते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि थोड़े तो बहुत मतलब फिर भी गुजारा कर लेते हैं, कोई पाव भर, कोई आधा पाव, इस तरह से लेके जाके अपनी रोटी या हांडी कर लेते हैं। लेकिन अगर इस पर भी पाबंदी लग जाती है तो आवाम की क्या राय है कि सेहत की वजह से पाबंदी लगाई जा रही है, तो बाकी जो ऑयल फ़रोख्त हो रहे हैं उनमें कितने सेहत के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा रहा है? आइए चलते हैं, आवाम से भी बात करेंगे और ज़रा दुकानदारों से भी पूछेंगे कि प्राइस डिफरेंस क्या है और क्वालिटी डिफरेंस क्या है। अंकल, हमने देखा भी रिसेंटली जो है खुले तेल के ऊपर पाबंदी लगा दी, आप समझते हैं वो ठीक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में तो ठीक हुआ है। खुले तेल पे जो है ना मिलावट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मिलावट के, तो मेरे ख्याल में बेहतर हुआ है। असल में जो आम लोग हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत चलें खरीद के ले जाते हैं, आधा पाव छटाक। ब्रांडेड ऑयल ऑलरेडी इतना महंगा हो गया, वैसे ही तेल इतना महंगा हो गया है। नहीं तो किसी अच्छे ब्रांड की चीज़ को बेचें, अच्छी चीज़ को बेचें, अच्छे ब्रांड की चीज़ को बेचें, ताकि लोगों में जो बीमारियाँ फैल रही हैं वो बीमारियाँ ना फैलें। और ज़्यादा तो अच्छा है कि ब्रांडेड तेल हो और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी मतलब चीज़ हो कि वो लोग आकर चेक करें दुकानदारों के, ताकि ये है कि वो गंदा ऑयल, ख़राब ऑयल जो ये कल्ले और फेफड़ों का पता ऑयल बनाते हैं, वो ऑयल को वो ना बना सके, वो ना बेच सकें। ये जो ऑयल प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? आम आदमी का गुजारा करना किस कदर मुश्किल है? बस अल्लाह पाक आसानी अता फरमाए, इसके लिए तो बस ये, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी जब भी, तो ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है ये, तो ये फिर तेल की कीमतें क्या, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। तो अल्लाह पाक बस आसानी करे पाकिस्तान के लिए और हमारे हम सब के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हम देख रहे हैं कि खुले तेल के ऊपर अभी पाबंदी लगा दी है, तो ये आप समझती हैं सही हुआ या गलत हुआ? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और ये कहते हैं कि खुला तेल जो है वो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करता। क्वालिटी भी है ना, खुले तेल की क्वालिटी सही होगी तो अच्छा होगा। आपने कभी खरीदा है खुला तेल? पहले मैंने लिया था 1-2 दफ़ा। तो कैसा था वो इस्तेमाल? सही नहीं निकला, अच्छा नहीं था। नहीं अच्छा। उसके अलावा आप ब्रांड का ऑयल इस्तेमाल करती हैं? हाँ। पैसों में कितना डिफरेंस है जो आवाम खरीदती है कि चले बहुत फ़ायदा हो रहा है तो इंसान खरीद? नहीं, महंगे तो हैं, ब्रांडेड ऑयल महंगे। हाँ, महंगे हैं। तेल की वैसे कीमत कहाँ पहुँच गई है इस वक्त? 420 नहीं 450 इस कदर महंगा हो, जहाँ 5 किलो ऑयल आ जाता था 1 लीटर। तो कैसे जो है ना वो मैनेज करते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है, गुजारा बहुत मुश्किल होता है, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपने ऑयल भी ख़रीदा है हम ऑयल पे ही बात कर रहे हैं। खुले तेल पे पाबंदी लगा दी, आपने तो ब्रांड का ही ऑयल ख़रीदा है। आप समझती हैं ठीक है पाबंदी लगाना खुले तेल पे, या बिकने देना चाहिए गरीब आवाम के लिए? मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, आपने पाबंदी लगा दी खुले तेल पे, ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों आप ये समझती हैं? क्योंकि ये खुला होता है और मज़ीद डस्ट जाती है, वो पहले ही अच्छा नहीं होता और मज़ीद वो खुला होने की वजह से गंदगी और डस्ट आती है, बीमारियाँ फैलती हैं। लेकिन ये तेल जो है वो इस कदर महंगा हो गया है, क्या कहेंगी उस पर? मजबूरी है हमारी। अब हम जहाँ 15 थैली खरीद कर तो वहाँ 5 थैली पे आ गए, अब क्या करें? जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली है, अब 5 थैली में क्या पूरा होगा वही ना, हम क्या करें, मजबूर है। इस वक्त हमने एक ही डिब्बा खरीदा। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हमने देखा है कि अभी जो लोकल ऑयल है उसका खुला तेल जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि जो है वो स्टैंडर्ड्स को शायद मीट नहीं करता, ख़राब है, उसको बंद कर दिया गया। आप समझते हैं बेहतर हुआ है क्या चलने देना चाहिए? गरीब आवाम खरीदती है। खुला हुआ तो ये ना प्रोफेशनल लोग हैं ना, कमर्शियल लोग वो लेते हैं, घर वाले तो ब्रांडेड ऑयल लेते हैं। तो फिर ये होता है उनको ज़रा किसी किस्म की फिक्र की बात नहीं होती। बाकी तो वो ओपन है तो राहत मिल जाता है उन्हें, लूज़ होता है, सस्ता मिलता है,
इधर पैकिंग पैसे ज़्यादा होता है तो महंगा भी पड़ता है। आपकी नज़र में जो ऑयल प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं, हुकूमतें कहती हैं कंट्रोल करेंगे, महंगाई नज़र आ रहा है तो होता हुआ? इम्पोर्टेड आइटम में तो महंगे होंगे ही, जबकि हमारा डॉलर डिवैल्यू हो रहा है तो किसी के बस का नहीं। आपकी नज़र में हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि चीज़ों की प्राइसेस को कंट्रोल करे, कोई बेहतरी लाए आवाम के देखिए कि लिए? अगर जब तक आप खुद नहीं कोई चीज़ तैयार करेंगे ना तो ऐसे ख़रीदोगे तो ख़रीदते रहोगे, सारी ज़िंदगी खरीदते रहोगे। क्या करें आवाम, खरीदना छोड़ दे? खुद लोग कहते हैं इतना हमें महंगा है अंकल, मैं मार्केट में मैं जाती, जानता लोग हूँ। कहते हैं क्या करें, पकाना तो है लेके जाएंगे, हम खुद हाँ खरीदते नहीं हैं। खरीदे बगैर तो ये तो नहीं आप पकाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ की हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, वहाँ से करेंसी आए तो हमें डॉलर भी सस्ता पड़े। असल बात ये है कि तमाम चीज़ों को डिपेंड करता है, इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। असल मसला ये नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। जो ऑयल पे पाबंदी लगाई है, खुला तेल उसकी फ़रोख्त पे, आप समझते हैं ठीक हुआ आवाम के लिए? देखें, जो गरीब आवाम खुला तेल लेती थी, और यहाँ आपको पता है कि मियार और गैर मियारी का कोई निज़ाम नहीं है। जी जी। यहाँ पे आप देखें दुकान पे आपको 36 ब्रांड मिल जाएंगे ऐसे जिनको हम जानते भी नहीं हैं। 3-4 ब्रांड ऐसे हैं जिनको बचपन से देखते, अल्लो है, डालडा है, ये सब चीज़ें बचपन से देखते आ रहे हैं। बाकी अगर इसी पीछे हो जाए। खुले तेल को अगर पैक करके किसी नाम से बेचा जाए तो वो नाम से बिकना शुरू हो जाएगा। असल बात तो यही मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि देखें ना, कौन देखने वाला है? ये 36 डब्बे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको वाकई हम जानते नहीं है। ये चेक होके पैक हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ये पैसे दे के पैक हो रहे हैं। ये जितनी ज़्यादा रिश्वतें दी जाती हैं उतनी जल्दी लोग अपना ब्रांड जो है वो डेवलप कर लेते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो बिज़नेस कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है, उसका ही फ़ायदा हो रहा है। आप अलग नाम से बेचने, देखें ना यहाँ पे कितने तरह के डब्बे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अगर खुला तेल गरीब आदमी पाव आधा पाव ले लिया करता था तो पाव आधा पाव की पैकिंग जो है वो यहाँ पर किसी भी ब्रांड की नहीं है। कम से कम 1 kg, और 1 kg भी पूरा नहीं हो तो ऑयल जो 1 लीटर में होता है और घी जो है वो 1 kg में पाउच के साथ उसका वज़न किया जाता है। नेट वेट नहीं होता उसके अंदर। और इनके कनस्तर अगर खोलें, 16 kg का जो कनस्तर है उसको अगर खोलें तो उसमें भी 16 kg कंप्लीट नहीं होता, उसमें भी ½ kg या 1 kg जो है वो ब्लो ही होता है तो उसमें। आवाम से पैसा तो इतना लिया जा रहा है लेकिन आवाम को हासिल कुछ नहीं हो रहा, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी एक ट्रेंड चला था कि ईरान से जो है वो तेल आ रहा था, घी आ रहा था, और वो सस्ते और म्यारी है। ईरान आप जाके देखें, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा साफ़ सुथरा मुल्क है और हाइजेनिक मुल्क है। अगर अमेरिका ने उस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ नहीं लगाई होती तो वो आज एशिया में नंबर 1 मुल्क होता। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हमारे मुल्क में जो चीज़ अगर अच्छी आती है, सऊदी अरब में पूरी दुनिया से चीज़ें मंगवाई जाती हैं अपनी आवाम के लिए, और हमारी आवाम के लिए कहा जाता है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, और जो बिल्कुल घटिया और लोकल ब्रांड होता है वो लॉन्च कर दिया जाता है, और उसके भी वो इतने पैसे लेते हैं कि ब्रांड और नॉन ब्रांड जो है वो लेवल पे आके खड़ा हो जाता है। सही, दुरुस्त बात है। असल बात फिर वही आ जाती है कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है। एक चीज़ आने से आपने पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आवाम को तो किसी हद तक फ़ायदा हो। आवाम का कुछ नहीं होता, आवाम सब अपना अपना भरना भर रहे हैं। ये ऑयल आएगा, ये भी पैकेजिंग में जाके फ़रोख्त होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो। ऐसा नहीं है कि आज काम करना शुरू किया। 2018 तक कमिश्नर कराची के साथ हम लोग रेट तय किया करते थे खुले तेल का। ये फूड अथॉरिटी अप्रैल में बनती है और मई में इसको जाके बैन कर देती है। ये गैर मयारी, उसको चेक कर लें, लेबोरेटरी टेस्ट करा लें, कौन मना करता है? और जो गैर मयारी है उसको तो सजा भी दी जाए, मैं तो बोलता हूँ। असल जो मकसद था वो वजह ही उन लोगों की कीमतें बढ़ाना था। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं खुले तेल की फ़रोख्त के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ पर तरह तरह के खुले ऑयल्स मुख्तलिफ ब्रांड्स के नामों से फ़रोख्त हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो अच्छे हैं या नहीं है? खुले तेल के ऊपर पाबंदी लगने से गरीब आवाम के लिए क्या नुकसान होगा, या जो है ना वो इतनी इस्तात रखते हैं कि वो ख़रीद सकेंगे पाउचेज़ में? तो आइए पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम।
ये खुले तेल के ऊपर पाबंदी लगी है, आप समझते हैं ठीक हुआ? सही तो नहीं हुआ, सही तो नहीं हुआ। अभी पता ही नहीं हमें कौन से नाम रखे हुए हैं, अजीब व गरीब नाम है। इससे बेहतर तो वो पहले खुला तेल जो था ना, गरीब आदमी मजदूर आदमी उसकी दिहाड़ी कितनी है, 100 रुपये का, 150 रुपये का, 50 का भी मिल जाता था। हाँ। अभी वो किलो का, 2 किलो का या 5 किलो का पैकेट कहाँ से लाएगा, जो इतने पैसे हैं ही नहीं। खुला तेल सही था, इतने अरसे से लोग खाते थे, पहले तो कोई बीमारी नहीं हुई थी। लेकिन अभी देखें, और ये जो अजीब व गरीब नाम रखे हुए हैं, हमें पता भी नहीं है क्या क्या नाम है। लेकिन मसला यहाँ पर ये कि लोग कहते हैं कि वो आंतों को, फलानों को, ढिमाकों को पीसते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और तेल बना के बेच देते हैं। उससे कितना जो है वो बीमारियाँ जन्म लेती हैं। असल में क्या है कि फूड कंट्रोल वाले जो होते थे ना, जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वो आके चेक करते हैं। वो उनकी क्या ड्यूटी है, उनका काम ही यही है कि वो जो भी है ना यहाँ 2 नंबर चीज़ें हैं उनको चेक करें, क्लियर करें। वो अगर 2 नंबर तेल बिक रहा है तो वो जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो ये फूड के जो होते हैं डायरेक्टर होते हैं, वो आके चेक करें, इसको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो ये लग रहा है कि फूड इंस्पेक्टर को ढूंढने के लिए खुद एक इंस्पेक्टर भेजना पड़ेगा कि कहाँ हो भाई, आप नज़र तो आओ कि क्या करते हो। वो नजर ही नहीं आते, ना मेडिसिन में नजर आते हैं, ना कुछ इसमें। हाँ। अभी के गरीब तबका तो ये कि 50 रुपए का ले लिया करता, वो उनका नहीं मिल रहा, परेशान घूम रहे हैं। हर जगह जो है ना वो कह रहे किलो की तेली ले जाओ। अब किलो की तेली 500 रुपए की है, अब वो कौन अफोर्ड करेगा, कैसे करेगा? ठीक है, परेशानी तो है। आवाम को अपने खरीदते हुए देखा है, आधा आधा पाव, एक एक पाव तेल ले जा रहे होते थे। जी जी जी, कि चले हांडी बन जाएगी। दिहाड़ी जिसकी होती है गरीब की, वो कहाँ 400, 500 या 700 रुपये दिहाड़ी है। वो ऑयल कहाँ से खरीदेगा, सब्जी कहाँ से लाएगा, आटा कहाँ से लाएगा, घर को क्या खिलाएगा? यहाँ तो दाल ही 300 रुपए से कम नहीं है अब कोई। जी जी। आम देख लें, आम 200 रुपये किलो है। फिर वही वाली बात है ना, फ्रूट तो फिर लग्जरी हो गई है इस मुल्क में। फ्रूट तो एसेंशियल्स में है ही नहीं। फ्रूट तो अब यहाँ पे एक लग्जरी आइटम हो गया है। लोग तो अपना रोज़ाना का खाना पीना कर लें, यही बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, खुले ऑयल पे पाबंदी लगी है, आपकी नज़र में बेहतर हुआ? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते? ये तो खुले तेल की तो बात ही नहीं है, आवाम तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही कुछ भी, ना खुला ना बंद। सबसे पहले तो ये देखें ना, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। खुला भी मिलेगा, आवाम लेगी या बंद भी थैली लेगी, तो वो पहले अपनी जेब पे अफोर्ड तो कर ले। वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग बेचारे। आपने अब ये जैसे बोला कि पाव भी ख़रीदने पे मजबूर हो गए, आधा पाव भी ले रहे हैं लोग बेचारे, पाव भी ले रहे हैं। किस चीज़ को देखेंगे? दालें देख रहे हैं, गोश्त देख लें, गोश्त 900 रुपये मिल रहा है, कहीं 800 रुपये, 850 रुपये, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो लोग 5 किलो ले जाते थे वो 3 किलो पे आ गए, 3 किलो वाले 1 किलो पे आ गए। ये मसला है असल में। और गवर्नमेंट जो है, मैं आपको बताऊं, कोई भी आ जाए, आवाम के साथ कोई भी नहीं है, आवाम पिस ही रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं बड़ी महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, तो ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया, सीधी सी बात है, और शहबाज शरीफ साहब भी कुछ नहीं कर रहे, और इससे पहले जो थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आवाम तो रुली रही है यहाँ पे। पेट्रोल देख लें आप लोग भले शोर मचाए, कुछ करें, जो उन्होंने बढ़ाना है बढ़ाएंगे वो। सही बात है, कुछ भी करते ना, किसी को कोई पूछने वाला तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये खुले तेल जो है उस पर पाबंदी लग गई है, आप समझती हैं कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करता तो बंद हो गया, लेकिन ये जो तरह तरह के रंग बिरंगे पाउचेस में तेल आ रहा है, ये भी सही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन रखना है तो हम तो यूज़ करते हैं बंद वाला, हबीब है, जैसे कि तलो है, वो अच्छे हैं। बट वही वाली बात है कि महंगाई इतनी हो गई है, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। अब 2800 का 5 किलो का कर्टन आ रहा है, आप बताएं ना कि क्या बंदा खरीदेगा, क्या करेगा? वो महीने भी पूरा नहीं चलता है। अब से कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले जो है वो 1300 1350 का आता था। ऐसे ही था, इतना डिफरेंस आ गया कि और 2000 का भी था आई थिंक। अभी लास्ट मंथ मैंने खरीदा है, लेकिन अभी मैं सुनने में आ रहा है कि वो 2800 का कुछ हो चुका है। तो आप बताएं ना कि बंदा क्या करेगा? फिर खुले की तरफ ही जाएगा, वो फिर स्टैंडर्ड को नहीं देखता, वो फिर अपनी जेब को देखता है। जाहिर है, जब खाने पकाने कुछ नहीं हो तो क्या करेगा? मिडिल क्लास तो गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो यहाँ पे एलीट क्लास है ना वो कुछ कर पा रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो बिल्कुल ही गरीब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। देखिए, असल मसला तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हमेशा से गरीब और मिडिल क्लास को ही रहा है। अमीर से अमीर तरीन तो वो लोग भी हैं जिनके तो पानी भी बाहर से आते हैं, जिनके गोश्त भी बाहर से आते हैं, जिनकी चिकन भी बाहर से। उनको क्या मसला है? यहाँ पे तेल कोई मसला हो रहा है, जो है आटा रहने वालों को बाहर से मंगाना है। और डॉलर आप यहीं देख लेना, ये वाटर पम्प की मार्केट है, यहाँ पर आप हर एक के पास चलें, अलग रेट, सबके अलग रेट, डिफरेंट रेट लगाए हुए। तो यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं है,
यहाँ पे इंस्पेक्शन होनी चाहिए ना, इतनी बड़ी कमर्शियल मार्केट है तो यहाँ पे इंस्पेक्शन होनी चाहिए। आपने कभी देखा हो यहाँ पे चिकन पे, आटे पे, फलाने पे कभी रेट लिस्टें लगी हो? हम आते रहते हैं यहाँ पे, नहीं होती हैं। चिकन गोश्त सब चेक करते हैं, कोई रेट लिस्ट नहीं होता, अभी आते ही नहीं है कोई। तो ये मैं ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट ये तो इंस्पेक्शन होनी चाहिए ना यहाँ पर। बैलेंस ही नहीं है कोई, वही तो कह रहा हूँ, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है, अभी आप एक ही दुकान पे 10 रेट मिलेंगे आपको एक ही चीज़ के, हर कोई अपनी मर्जी से ले रहा है। तो ये जो फूड अथॉरिटीज में जो है पैसे ले रहे हैं डिपार्टमेंट में, ये कोई जो नहीं देखने तनख्वाहें वाला। जा रही हैं, ये जो बातें करते हैं, ये हमारे टैक्सेस के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं, बिल्कुल काम क्यों नहीं बिल्कुल, वही करते? तो कह रहा हूँ, काम ही नहीं करते। कहीं ना आपको रमज़ानों में देखने मिला होगा, ना आम दिनों में देखने मिला होगा। ये फलाने की कीमत अलग है, उसकी कीमत अलग है। वो कहता है मेरी क्वालिटी अच्छी है, वो कहता है मेरी क्वालिटी अच्छी है, मैं यहाँ से लाया हूँ, मैं वहाँ से लाया हूँ। आवाम पिस रही है बस। बिल्कुल। और रमज़ान का तो शायद आप जिक्र ही ना करें। रमज़ान में जब हम इस मार्केट आए तो ऐसा लगता था कि जो है आग लगी हुई है चीज़ों को। क्या आप फ्रूट खरीदते, क्या आप जो है सब्जी खरीदते, क्या आप कोई और चीज़ खरीदते, क्योंकि तूफ़ानी जो है वो महंगाई। रमजान वाले रेट तो फिक्स हो गए अब हर चीज़ पर। वो तो खुद ही बना लेंगे ना, खुद ही जिसका हो दिल गए चाहे। fix। केला जो है वो 200-250 रुपए तक फ़रोख्त किया गया, तो केला जिसे आज कोई पूछता नहीं है। तो ये था सूरत हाल। अगर आप आएँ, चेक एंड बैलेंस करें, रेट लिस्ट आवेज़ा करें, तो मेरे ख्याल से गरीब भी खाए, मिडिल क्लास तबका भी खाए, अमीर भी खाए, और दुकानदारों की सेल भी ज़्यादा हो। लेकिन ये सब कुछ आता है विजन से, सोच से और ऑनेस्टी से, जो यहाँ पे नापैद है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आज काम करना शुरू किया। 2018 तक कमिश्नर कराची के साथ हम लोग रेट दिया किया करते थे खुले तेल का। ये फूड अथॉरिटी अप्रैल में बनती है और मई में इसको जाके बैन कर देती है। ये गैर मयारी, उसको चेक कर लें, लेबोरेटरी टेस्ट करा लें, कौन मना करता है? और जो गैर मयारी है उसको तो सजा भी दी जाए, मैं तो बोलता हूँ। असल जो मकसद था वो वजह ही उन लोगों की कीमतें बढ़ाना था। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं खुले तेल की जो फ़रोख्त है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। आवाम का मिला जुला रुझान देखा जा रहा है। आवाम कह रहे हैं कि ठीक है आप पाबंदी लगाएं अगर हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन जो बाकी ऑयल्स आ रहे हैं ज़रा उनको भी चेक करें कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं या नहीं करते। और गरीब आवाम के लिए फिर क्या सब्सिट्यूट है? जो पाव भर आधा किलो तेल ले जाता है वो क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समझते हैं ठीक हुआ? नहीं, मेरे हिसाब तो ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि कहीं से भी अगर आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है तो वहाँ पे जो है वो बाद में यही हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो चीज़ भी जो है ना एक्सपेंसिव हो रही है, महंगी हो रही है। आवाम की पहुँच से एक एक चीज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप दूर होती जा रही है। पहले मैं समझता था पेट्रोल के ऊपर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ते थे। अभी ये हो गया कि एकदम से 30 रुपये बढ़े हैं और अभी से ही डर लगने लग गया कि क्या तूफ़ान आएगा महंगाई का आगे। तो बस ये है कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैंगी, मैं सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आवाम हैं। आप लोगों ने माशाल्लाह से, आप लोग भी पाकिस्तानी हैं, आप लोग भी इस मुल्क से आपने जो है अपनी हर चीज़ को जो है वो सारा बनाया है, चीज़ें की हैं, यहाँ पे आपने अपना नाम बनाया है। तो अभी इस वक्त जो है कुछ भी करें, आप लोगों की आपस की सियासत है कि आप लोग इस तरह से करें कि अभी आवाम के लिए अभी रिलीफ़ करना जो है ना, अभी रिलीफ़ जो है अभी दें, ताकि आवाम जो है ना आपको दुआएँ दे। अभी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ मैडम, मैं ये कहूँगा, मैं अपने भी ऊपर रख के ये बात बोलूँगा कि हम आवाम को भी चाहिए कि हम भी अपने जो है ना अपनी चीज़ों को तरीके से पूरे करें। वो कहते हैं जैसी कौम वैसे उसी तरीके से जो उसके हुक्मरान। बट ये कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि काइंडली प्लीज़ कि मीडिया का सबसे पहले इसमें एक बड़ा, लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी ये किरदार है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी है। आप लोग यहाँ पर आए, आवाम के लिए आए, इसको हाईलाइट करने के लिए आए। तो सबसे पहले मीडिया का भी मैं थैंक्स बोलूँगा कि आप लोग इस तरीके से आते हैं, वर्किंग करते हैं। बाकी अदरवाइज़ जो है ये तेल जो आप बोल रहे हैं ये महंगा हो गया। अभी कुछ टाइम पहले कह रहे थे, एक नाम है पाकिस्तान का बड़ा, तो नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो अपनी पैकिंग कर रहे थे
और मार्केट में जो है मेरे जैसा बंदा के बोला था कि चलो ये पाकिस्तानी ब्रांड है, मैं इसको लेता हूँ। बाद में पता चला, रिपोर्ट आई इस तरीके की कि भाई वो तो ईरानी ऑयल है, उसके अंदर वो रिपैक हो रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये धोखा है सारा। तो बस ये असल बात ये ना कि एतमाद उन डब्बों पे, पैकेजिंग पे कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो सरासर धोखा। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, जो पैकेजिंग में ऑयल आ रहा है वो ये मयारी है या नहीं मयारी है, या चेक एंड बैलेंस करते हैं आप भी जो है वो, क्योंकि बिजनेस करते रहते हैं इस बारे में, तेल के बारे में, तो क्या है ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है? देखिए, हमेशा डिफरेंट क्वालिटी के तेल आते हैं, और मैंने ऐसा 2 साल पहले मेरी एक शॉप थी जिसमें हम लोग ये खुला तेल भी था, ब्रांडेड ऑयल भी था। अब खुला तेल जो है ना वो डिफरेंट क्वालिटीज़ ये हैं कि आता ये सब मलेशिया से, मलेशियन पाम ऑयल है ये। 2 किस्म की कैटेगरी होती थी, एक सुपर कैनोला होता था और एक पाम ओलियन होता था। ओलियन वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर में जम जाता है सर्दियों में, गर्मियों में नहीं जमता, मगर वो भी डेंजरस नहीं है। और जो सुपर कैनोला है वो वही है जो ब्रांडेड तेल है, बस वो सस्ता इसलिए था कि वो उस पर जो पैकेजिंग की कॉस्टिंग थी वो नहीं थी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग कम थी, क्योंकि वो किसी कंपनी का नहीं है। वरना वही कंपनियां रिलीज़ करती हैं जो ब्रांडेड ऑयल हैं, मगर अब वो खुला तेल भी वो भी 500 रुपये तक पहुंच गया है। और खुले तेल का मसला ये है कि महंगा तो वो भी है, मगर वो गरीब आदमी जो है वो आधा पाव ख़रीद लेता था, 1 पाव ख़रीद लेता था। अब उसकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो 600 रुपये का कोई ब्रांडेड ऑयल ख़रीदे 1 लीटर, और 1 लीटर की केजी से 90 ग्राम कम होता है। तो आवाम के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। उन लोगों ने, अथॉरिटीज़ ने पाबंदी लगानी थी, ठीक है लगाएं। देखिए, मुख्तलिफ चैनल्स पे हमने देखा, मुख्तलिफ लोगों ने प्रोग्राम्स किए, छापे मारते हैं कि किसी की चर्बी से, किसी की हड्डी से, और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम हम देखें, बहुत सब स्टैंडर्ड है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम हर ऑयल को उस कैटेगरी में नहीं डालें। नहीं तो अब चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, तो चेक एंड बैलेंस हो तो क्या ही बात हो, यहाँ तो फिर हर चीज़ सस्ती मिलना शुरू हो जाए। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये जो आप कह रहे हैं कि गैर मयारी तेल है, वो भी अब तो पैकेजिंग के नाम से, ABC के नाम से जो दिल चाहे बेचो। गंदा तेल, चलो पहले कहते थे ना खुला तेल खराब है, अब तो अगर आप पैकेट वाला भी ले लोगे तो अगर बंद होकर आ रहा है तो हमें क्या पता। अब यकीन करें, इसी मार्केट में होलसेलर्स हैं जो, जिनसे हम बोलते हैं तो वो बात नहीं करते आगे आके, क्योंकि वो भी डरते हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी है। वो कहते हैं कि कोविड के दौर में जिस ज़माने में राशन बट रहे थे और पाकिस्तान का जो मुखैर हजरात थे, जो लोगों को, मजबूर अफराद को, मुस्तहिक अफराद को राशन बांट रहे थे, इस कदर ब्रांड्स आए हैं मार्केट में कि आपकी सोच है, आपको नहीं पता कौन सा ब्रांड है। 700 ग्राम्स का भी ऑयल की थैली आ गई, 900 ग्राम्स की भी आ गई, 600 मिलीग्राम्स की भी आ गई, मतलब आप यू नेम इट दे हैव इट। और पता नहीं कौन से ऑयल हैं, मतलब वो ऑयल जो मैंने आपको बताया पाम ओलियन का, उसकी भी कम क्वालिटी वाला हम ब्रांडेड में नीचे कुकिंग ऑयल लिख के बेच रहे हैं। अब ये तो अब अथॉरिटीज़ का काम है कि वो थैलियाँ भी तो चेक करें जो ब्रांडेड हैं। हम हर चीज़ बेच रहे हैं, आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। सही, दुरुस्त कह रहे हैं। चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो है ना वो शदीद परेशानी है, क्योंकि चेक करने वाला तो कोई है ही नहीं कि हम जो है ये फूड अथॉरिटीज़ आएँ चेक करें कि जो थैलियों में ऑयल बिक रहा है या ये जो खुला ऑयल बिक रहा है ये स्टैंडर्ड वाला है नहीं है। खुले तेल की जो थैलियाँ पैक होकर अगर बेचने लग जाए मार्केट में तो, और अगर वो लोग ख़रीदें तो बात तो फिर वही आ गई, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक फ़ैसला आता है, दुरुस्त है, ऐसा होना चाहिए कि जो है ना वो गलत है आवाम के लिए, अगर सेहत के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता तो आप बंद करें, लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है उसको भी चेक करें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं खुले तेल और जो उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है वो दुरुस्त है, तो लेकिन जो तेल फरोख्त हो रहा है उसके और खुले तेल की क्वालिटी में कितना डिफरेंस है, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, प्राइसेस में कितना डिफरेंस है, आइए यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। ये खुले तेल के ऊपर पाबंदी लग गई है, तो इसके प्राइसेस में और डब्बे वाले तेल के प्राइसेस में कितना डिफरेंस है? वैसे बहुत डिफरेंस है। कितना अंदाजन? 5 किलो की अगर बात करें या किलो के प्राइसेस बता दो। किलो के प्राइस थे वैसे जो चल रहे थे 500 रुपये चल रहे थे, और जो पाउच खुले के और पाउच जो अभी बिक रहा है 480 का भी है, 500 से प्लस भी है, लेकिन वो ब्रांड वाला, लेकिन वो लीटर में आता है, सही, वो किलो में नहीं आता।
तो लीटर में 100 ग्राम फ़र्क है, तो ये इस तरह जो है ना फ़र्क पड़ा लोगों को काफ़ी। सही। तो वैसे जो आप लोगों की यहाँ पे शॉप है, तो इसमें डिमांड किसकी ज़्यादा थी? खुले तेल लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे या जो है ब्रांडेड ऑयल लेना चाहते हैं? खुले की डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो जितने भी गरीब तबका है, जो रोल समोसे पकौड़े वाले या पकवान वाले जो इस्तेमाल करते हैं, वो खुला तेल ही इस्तेमाल करते थे, पैकेट इस्तेमाल नहीं करते अच्छा, थे। इसमें स्टैंडर्ड में कितना डिफरेंस है? ये कहते हैं कि जी खुला तेल जो है वो गैर मयारी है, इसलिए पाबंदी लगा दी गई है। क्या वाकई ऐसा है, या ये पैकेजिंग में XYZ नाम के ब्रांड्स आ रहे हैं, वो पैक होकर बिक रहे हैं, उनमें और इनमें डिफरेंस है नहीं है? इनमें और उनमें बिल्कुल ज़रूर डिफरेंस है। ज़ाहिर सी बात है, ये जो पैक होकर आ रहे हैं माल, वो कंपनी है, मतलब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, सारा कुछ उनके अपने अखराजात हैं जो वो निकालते हैं। बाकी खुला तेल जो अच्छा तेल है, सुपर, वो अच्छा तेल है बहुत, उसमें कोई मतलब वो नहीं है कि लोग कहते हैं खुला तेल ख़राब है, मत खरीदो। नहीं नहीं नहीं, लोगों के कहने पे क्या है, बिल्कुल ठीक है तेल। तो पाबंदी क्यों लगी है फिर? आप समझते हैं गलत हुआ या सही? बिल्कुल गलत हुआ है, क्यों नहीं गलत हुआ। बस ज़ाहिर सी बात है, जो नहीं आता है हुक्मरान अपना पेट भरने के लिए करता है कि बस जहाँ से मतलब खांचा मिल जाए, तो इस चक्कर में जो है वो नहीं। काम कितना मुतासर हुआ है? एक तो ऑयल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं ऑलरेडी, जो पैकेज्ड ऑयल है। दूसरा, ये खुला तेल भी अगर बंद हो जाता है तो फिर ये बिजनेस कितना मुतासर? बिजनेस तो बहुत मुतासर हुआ है। वैसे ही काम की मट्टी पलीद हुई है, काम बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। आटा महंगा, चावल महंगा, चावल पे 80-80, 100-100 रुपये किलो पे बढ़ गए हैं। एक तेल बचा था, तेल पे भी आसमान पे छूता जा रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, खुला तेल महंगा हुआ है, तो ये पाउच वगैरह भी जो 400-450 का पाउच था, अभी 500-550 का पाउच दिख रहा है, उसमें भी माल नहीं है, शॉर्ट है माल। अब ये जो रंग बिरंगे ऑयल आ गए, एक तो कुछ चले 8-10 कंपनियों को तो हम भी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा ये कुछ पिछले 1.5-2 सालों में इतनी रंग बिरंगी कंपनीज आई हैं, ये वो सब रजिस्टर्ड है, उनका तेल ठीक है? क्योंकि आप तो जाहिर सी बात है काम करते हैं, आपको अंदाज़ा होगा इन चीज़ों का। और क्या इनको चेक कर रहा है, इनके लाइसेंसेस कोई चेक कर रहा है, या बस ये धड़ाधड़ मार्केट में आ रहे हैं पैक होकर? देखें, जो नई रंग बिरंगी कंपनी है, उनके तो खैर लाइसेंस वगैरह कोई चेक करने वाला नहीं है। हर बंदा ने अपने नाम से थैली छपवाई है और मार्केट में लाना शुरू कर दिया। जी जी। तो खुला तेल आपने बंद कर दिया जी, मैं थैली छपवाती हूँ और जी आपके पास स्टॉक रखवा देती हूँ कि बेचो, तो फिर तो वो भी बिकना शुरू हो जाएगा इसी तरह। कोई चेक करने वाला होना चाहिए या नहीं होता कोई चेक एंड बैलेंस? बिल्कुल ऐसे ही है, चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। और यही है कि खुले तेल के पीछे लगे हैं, खुला तेल बंद कर दिया इन्होंने और मुश्किल कर दिया इन्होंने, गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। जिसके 500 रुपये दिहाड़ी है, अब वो पाव 1.5 पाव ही लेगा। अब पाव 1.5 पाव में तो वो पैक नहीं मिलेगा उस गरीब को। अब वो क्या करेगा? 2500-3000 का अब उसके पास होंगे तो वो कार्टन खरीदेगा, नहीं तो फिर वो सही बात है ना। अब यहाँ पर ही आप मैं खड़े हुए देख लूँ तो इतने सारे नाम है, कोई दिल, शफक, बरकत, परवा, मरवा, विजान, पता नहीं कौन, गरीसा, इतने नाम है जिनको हमने कभी शायद सुना भी नहीं। ठीक है, अब नए तेल पे पाबंदी लगाने से मतलब है महंगाई का और ज़्यादा तूफान आ जाएगा। हाँ, लाजमी है। अगर एक चीज़ जो है ना 550 रुपये की थैली बिक रही है इस वक्त, और खुला तेल जो है 490-480 है। आप देखें कि जो गरीब आदमी है, जो आधा किलो तेल, जैसे हम तो खैर बल्क में काम करते हैं, जो हमसे दुकानदार लेके जाते हैं वो आधा किलो पाव बेचते हैं या किलो बेचते हैं, अब उसको कितना महंगा तेल मिलेगा। और अगर आपको चीज़ें चेक कराना है, लेबॉर्ट्री कराए, हमारे पास जो माल आ रहा है हमारे पास उसकी लेबॉर्ट्री होती है, टैंकर उतरता है तो लेबॉर्ट्री आती है, इफ़को से अगर माल आया तो उसकी लेबॉर्ट्री टेस्ट होती है, रिपोर्ट होती है, वो आप देखें। इनके पास कोई लेबॉर्ट्री है ना कि खुद कुछ नहीं करना, ना चेक करना है, ना पता करना ना, है, इनके पास कोई लेबॉर्ट्री है ना कुछ है। अब हमारे लेबॉर्ट्री है, ठीक है, आप चेक आए, सैंपल आके लेके चले जाए, सैंपल आके उसको टेस्ट करें। अगर हमारा सैंपल नहीं सही होता आप सील कर दें, सही है, आप हमारे खिलाफ करें, भाई आपका तेल सही नहीं है, हमें सील कर दे। ये तो सही, खुला तेल भी करें, ये आप ये डब्बे डब्बाड़े भी तो सील करें ना। अब मुझे नहीं पता कि ये सही है सारे जिनमें नाम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, लेकिन क्या इस पे चेक हो रहा है? क्योंकि जब खुले तेल पे आपने पाबंदी लगाई वही चेक नहीं हो रहा, तो फिर बाकी क्या ही रह जाएगा। वसीम साहब, आपसे पहले भी कई दफ़ा जो है हम ऑयल के बारे में बात करते रहे हैं, प्राइसेस पे इन्फॉर्मेशन लेते रहे, ये आप समझते हैं कि खुला तेल बंद हो गया अगर फ़रोग तो बेहतर है, या सब स्टैंडर्ड है, या जो डब्बों में बिक रहा है उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कुछ के अलावा? देखिए, क्वालिटी तो सबकी तकरीबन मेरे हिसाब से बराबर है, सही। लेकिन जो लूज ऑयल होता है ना उसके अंदर फ्लेवर जो है ना वो डले हुए होते हैं, पैकिंग खूबसूरत होती है। अब ये कि हर इंसान, अल्लाह पाक ने कैटेगरी रखी है, जो छोटा तबका है ना वो बेचारा आधा किलो 1 किलो आसानी ले लेता है और वो अपने घर की इस्तेमाल के लिए कर लेता है। अब यही जो है ना इन्होंने एकदम ऐसा चीज़ किया है कि इससे नीचे वाले जो आवाम है उसको बहुत तकलीफ होगी। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या सोचती है, उनके लिए क्या बेहतर लगता है, कोर्ट ने क्या फैसला किया है, तो वो अच्छा, बेहतर ये है। जो डब्बे वाले ऑयल हैं, ये जो इतने सारे रंग बिरंगे डब्बे बिक रहे हैं, ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड, इनके लाइसेंस, ये सब चेक एंड बैलेंस के बाद ही मार्केट में आ रहे हैं, या बस
डब्बा भर के ट्रक भर के तेल आ रहा है और बिक रहा है। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वालिटी जो है ना मेंटेन, जो इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो PSQ को जा रहा है, वो इसको कैसे सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि लेबोरेटरी तो मेरे पास है नहीं। लेकिन हाँ, अब एक अभी पिछले दिनों आप लोगों ने भी शायद कवरेज की हो कि ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा था, उसका कोई पुरसाने हाल था, एक एक दुकान पर आया, एक एक मार्केट में आया, इवन पूरा सुराब को लियारी भरा हुआ था, बाकायदा दिखाया कि ये हब से और गिडाब से बाय रोड आ रहा है, समंदरी रास्ते से आ रहा है, मगर कोई इसको पकड़ने वाला नहीं था। क्या वहाँ एजेंसियाँ नहीं बैठी हुई हैं? आपके मुल्क में कोई आ नहीं सकता ऐसे, लेकिन वहाँ से कैसे आ रहे थे ये लोग? तो ये तो अब इसका तो आप खुद ही बैलेंस कर लें। मसला वो ये, सवाल सिर्फ यही उठ जाता है कि आप चाहे जो भी कर लें, सबसे बड़ी बात किसी भी चीज़ पे, किसी भी इशू को हल करने के लिए मुझे जो समझ में आती है वो यही समझ में आती है कि चेक एंड बैलेंस। आप चेक एंड बैलेंस करें, जिस तरह उन्होंने भी बात की, जो दूसरे शॉपकीपर कह रहे थे कि अगर आपका खुला तेल जो है वो आप चेक कर लेते हैं, जो लाइसेंस है, जो रिपोर्ट आती है लेबॉर्ट्री से, वो चेक करें, अगर वो तेल ठीक है तो फ़रोख्त होने दें, अगर नहीं तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि आवाम की जो सेहत है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो मुख्तलिफ पचरंगे जो डब्बे बिक रहे हैं, जिनमें कई तरह का ऑयल बिक रहा है, उनके लाइसेंसेस कैसे इशू हो रहे हैं, उनके तेल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, क्या चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, और अगर इस पर पाबंदी लगती है तो हाउ टू मेक श्योर कि जो खुला तेल है ये पैकेजिंग में जाके फ़रोख्त नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना, सख्त और कड़ी नज़र होना और कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप कोई भी हुक्म जारी करते हैं तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तभी आवाम को और हुक्मरानों को और बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकेगा। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।